जय केदारनाथ। मैं आपको केदारनाथ जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए सब लोग जाते थे। एक लड़का बहुत गरीब था, उसके पास किराया नहीं हो पाता था, इसलिए बेचारा नहीं जा पाता था। उसके मन में बहुत इच्छा थी कि मैं भी केदारनाथ के दर्शन करने जाऊं, लेकिन बाबा रहम करें, कृपा करें बाबा तो जाएं। बाबा की कृपा बरसे तो मैं भी जाऊं केदारनाथ के दर्शन करने। बस वालों से, गाड़ी वालों से किराया पूछता था तो कोई कितने बताता, कोई कितने बताता। मजबूरन नहीं जा पाता था, बेचारे की मजबूरी थी, पैसा नहीं था पास में। फिर उसने मन में ठानी कि मैं पैदल ही जाऊंगा, पैदल यात्रा करूंगा और एक न एक दिन वहां पहुंच ही जाऊंगा। फागुन की शिवरात्रि के बाद उसने चलना शुरू किया और चलते चलते उसको पूरी गर्मियां निकल गईं और सर्दी के समय पहुंचा। जिस दिन केदारनाथ बाबा के पट बंद होते, उसी दिन उसकी यात्रा पूरी हुई और वो दरबार में वहां पहुंचा। उसी समय, जिस समय वो पहुंचा, उसी समय पुजारी जी पट बंद करके चाबी हाथ में लेके निकले ही थे। पुजारी जी कहने लगे, अब तुम क्यों आए हो, अब तुम वापस जाओ। लड़के ने कहा कि पुजारी जी एक बार मुझे बाबा के दर्शन करा दीजिए। पुजारी जी कहने लगे कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आज पट बंद होने की आरती हो करके और पट बंद हो चुके, अब किसी के दर्शन नहीं होंगे, अब तुम 6 महीने के बाद आना। लड़के का तो हाल ही बुरा हो गया। बड़ी आस लगा के आया था और आस टूट गई। आस टूट जाने पर बड़ा दुख होता है और वो तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब जब होश आया, पुजारी जी तो चले गए पहले ही। जब होश आया तो देखा उसने कि बहुत ठंड बढ़ गई है, वहां कोई पशु पक्षी तक नहीं है, सब जा चुके हैं वहां से। लड़का अकेला केदारनाथ बाबा के बरामदे में बैठा हुआ है और मन में सोच रहा है कि मरूं या जीऊं, दर्शन तो करके ही जाऊंगा। अब मैं 6 महीने में यहाँ पहुंचा और 6 महीने में वापस पहुंचूंगा, फिर हो सकता है नहीं आने लायक रहूं, तो मैं अब जैसे भी हो दर्शन करके जाऊंगा। और बरामदे में बैठ करके रोता रहा काफी देर, फिर शांत हुआ तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बाबा वहां पे आए और बाबा ने उसको अपना कम्बल उड़ाया, कुछ खाने की वस्तु लाए, खाने का सामान उसको दिया कि बच्चे तू ये खा ले और मैं जब तक तेरे लिए आग जलाने का इंतजाम करता हूँ, तू ये खा। प्रसादी वो खाने लगा और बाबा इधर उधर से लकड़ी चुनने चले गए। लकड़ी चुन के लाए और बाबा ने एक लकड़ी का ढेर लगाया, लकड़ियों का, और उसमें अग्नि जला दी और कहा कि ये कम्बल ओढ़ के तू यहाँ लेट जा, यहाँ आग की ताप तुझे लगेगी तो ठंड नहीं लगेगी। बाबा ने उसके लिए आग जलाई। ये अघोरी बाबा हैं और आग जला करके उसको खाना खिला करके और कम्बल उड़ा करके बाबा चले गए और वो वहां पर सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बड़ी ही सुंदर धूप निकली हुई है, सुहावना मौसम है और ना ठंड है और ना गर्मी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मौसम है उस समय। और उसी समय पुजारी जी ने आकर के पट खोले। तब उसने कहा कि पुजारी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि आप मुझे बाबा के दर्शन करा दो, तो आपने नहीं कराए और आप अभी तुरंत वापस आ गए। तो पुजारी जी कहने लगे, तू वही तो है, जब मैं पट बंद करके गया था तब तू आया था। कि हाँ, मैं वही हूं।
लेकिन अभी अभी तो आप पट बंद करके गए और अभी तुरंत आ गए। पुजारी ने कहा, पगले मुझे तो 6 महीने हो गए गए हुए, पट बंद करके जब मैं गया था उस बात को और आज की बात को 6 महीने हो चुके, आज 6 महीने बाद फिर पट खोलने आया हूँ। तू तब से कहाँ था? क्या हुआ तेरे साथ? तू गया नहीं यहाँ से? तब उस लड़के ने कहा कि पुजारी जी मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था तो एक बाबा आए, उन्होंने ये अपना कम्बल मुझे दिया और मेरे लिए आग जलाई, ये खाने के पात्र रखे हैं, इसमें उन्होंने खाना मुझे दिया और मैं खाना खाया और कम्बल ओढ़ के आग के सामने उन्होंने मुझे लेटाया और कहा कि तू यहाँ लेटा रहे और तुझे नींद आ जाएगी। तब से मैं सो ही रहा हूँ। तब पुजारी जी बोले, बाबा रे उस बात को पूरे 6 महीना हो चुके हैं, कौन से बाबा थे, वो कैसे लगते थे? तब उस लड़के ने बताया कि उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, जूड़ा बंधा हुआ था, का अघोरी बाबा जैसे लगते थे, भस्म रमी हुई थी और बाघंबर पहने हुए थे, गले में उनके सांप थे, डमरू हाथ में था। ये दर्शन बाबा के मुझे हुए और वो मुझे यहाँ लिटा करके चले गए। जाने जब से गए तब से अभी तक तो आए नहीं, अब आपने पट खोले। पुजारी जी हैरान रह गए कि देखो बाबा ने किस रूप में इसको दर्शन दिए और मैं कब से सारा जीवन हो गया सेवा में लगा हूँ और मुझे आज तक बाबा ने दर्शन नहीं दिए। और इस भक्तों को, इस भोले भगत को बाबा ने कैसे दर्शन दिए, कैसे अपनाया? तो अगर हमारे अंदर भोलापन है, प्यार है बाबा के लिए, भगवान के लिए हम प्यार है, हमारे अंदर प्यार है, तो वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। तो देखिए इस लड़के ने प्यार से, मेहनत से बाबा के कैसे दर्शन प्राप्त कर लिए। साक्षात दर्शन बाबा ने उस लड़के को दिए। तो अगर हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, तो बाबा क्यों दर्शन नहीं देंगे? बोलिए जय केदारनाथ बाबा की। तो अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बोल केदारनाथ भगवान की जय।